Hello everyone. So we have already discussed about the introductory part of macroeconomics. So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि what is the main difference between the macroeconomics and microeconomics. मतलब जो आपने क्लास 11th में अभी तक पूरा स्टडी किया माइक्रोइकोनॉमिक्स और जो अब की बार आपका क्लास 12th में मैक्रोइकोनॉमिक्स में उसमें आपका डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या आप अब की बार पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टडी. आप किस लेवल की स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और किस लेवल की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और डेफिनेशन के बेसिस पे इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द फर्स्ट पार्ट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी सच अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस. स्कार्सिटी एंड चॉइसेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की या फिर एक हाउस होल्ड की या फिर एक फर्म की या फिर एक ही इंडस्ट्री की, दैट ऑलवेज कवर इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करते हैं. इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई, उसके स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे हम जो है एलोकेट कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें हम कहाँ पे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस. इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किसके अंदर कवर हो जाता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ओके. For example, microeconomics studies how a consumer exercises goods and services so maximizes satisfaction with the given income. मतलब एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूज़ करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को. ओके. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बेसिकली स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ करें जिसकी वजह से हम सोसाइटी को सबसे ज़्यादा वेलफेयर एंड मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड कर पाएँ. क्योंकि हम उसमें बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, तो पूरी इकोनॉमी में हम सोसाइटी वेलफेयर, सभी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल इशू. सेंट्रल इशू क्या होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक फर्म अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करे. ठीक है, दैट इज़ द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कि किस तरीके से अपने ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करे, दैट इज़ द सेंट्रल इशू इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं इंडिविजुअल की डिमांड एंड इंडिविजुअल की सप्लाई. मतलब जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई होती है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं. जैसे कि आपके हो गई एग्रीगेटेड डिमांड. एग्रीगेटेड क्या डिमांड होगी, हर एक पर्सन की डिमांड, एक कंट्री में जितने भी पर्सनस हैं. ठीक है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, सब लोग मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितना उनको बेसिकली डेली उसको जो है कंजम्पशन करने के लिए कितना चाहिए. ठीक है, दैट एंड एग्रीगेटेड सप्लाई, कितनी सप्लाई कर रहे हैं, these are the मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल. ये होते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स. नाउ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें एग्रीगेशन होता है बहुत कम, क्योंकि वहाँ पे हम इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं. सो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम होता है. ठीक है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहीं पे हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत हाई लेवल का होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे पर्सन की एक साथ मिलाकर डिमांड की बात करते हैं, एक साथ मिलाकर सप्लाई की बात करते हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं. तो दैट्स वाई वहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है. मतलब सब लोगों की मिलजुल कर जो भी डिमांड एंड सप्लाई अराइज होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी ज़्यादा होती है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी कम होती है. एग्जाम्पल की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री. इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, शूज़ प्रोड्यूस कर रही है, तो जितनी भी कंपनी उसके जैसी हैं, ठीक है, शूज़ कितनी कंपनी जो है उसी तरीके के शूज़ प्रोड्यूस करती है, तो हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. बट एट द लेवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, हमारी इकोनॉमी में जो भी हो रहा है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसी है और सर्विसेज सेक्टर की कैसी है. ओके, सो दीज आर इंक्लूड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक एजेंट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी है, इंडिविजुअल एजेंट्स होंगे क्योंकि इंडिविजुअल फॉर्म के बेसिस पे काम करती है. सो इसके एजेंट्स कौन कौन होते हैं, इसके एजेंट्स होते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, जैसे कि हमारे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स. बट अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो पूरी इकोनॉमी की बात करती है. सो इसके इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं. कैसे एजेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट. और इसके कैसे होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट. ओके,
अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके कौन कौन होंगे हमारे, जैसे कि जो हमारी अपेक्स बॉडी होती हैं, अपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हमारे शेयर्स डिबेंचर्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी कंट्री में। ट्राई हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या फोकस करते हैं ऑन द सोसाइटी वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा फोकस वो अपने प्रॉफिट, खुद के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ना फोकस करके वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेस्ट यूज़ करें जिसकी वजह से पर्सनल गेन ज़्यादा हो। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस करते हैं हमारे पर्सनल गेन्स के ऊपर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी। हम कौन सी मेथड ऑफ स्टडी यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो हम क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या यूज़ करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एजम्पशन ऑफ स्टडी, सर्टेन वेरिएबल्स, कुछ एजम्पशंस होती हैं, स्टडी होती है। जैसे कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब स्टडी करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आप क्या कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए, जैसे कि टोटल आउटपुट हो गया हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रेट हो गया हमारा, इन्फ्लेशन रेट हो गया। सो ये सब कुछ क्या हो जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं, देज आर बिकम कांस्टेंट, इनका कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सो हम क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं कि जितने भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मतलब कंज्यूमर सप्लाई, प्रोड्यूसर्स ये हो गए हमारे, सो ये क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूसर डिमांड, तो ये सब कुछ क्या हो जाती हैं, ये कांस्टेंट हो जाती हैं, ओके। सो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ स्टडी, कि जब भी हम स्टडी करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो को, सो अजम्पशंस ये लेंगे हम। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, व्हाट इज द लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल एंड नॉन लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। मतलब जो हमें लगता है कि माइक्रो लेवल पर अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, वो क्या पता हमारे मैक्रो लेवल पर अच्छा ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ए पर्सन है, अगर वो पैसा सेव कर रहा है आज, तो उसके लिए क्या होगा, वो उसको प्रॉस्पेरिटी ऐड करेगा, वो क्या करेगा, उसके लिए सेविंग्स ऐड कर देगा। सो उसके इंडिविजुअल लेवल पे तो वो अच्छा है, बट हम बात करें अगर पूरी कंट्री के लेवल पे, अगर वो ज़्यादा सेविंग करेगा तो क्या होगा, वो कम स्पेंड करेगा, स्पेंड कम करेगा तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंट्री में जो है सेव करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या करोगे, कुछ परचेज़ नहीं करोगे, अपने घर में जो ज़रूरी सामान है वो भी नहीं लेके आओगे। सो उससे क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप परचेज़ ही नहीं करोगे मार्केट में से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे। अगर आपने बैंक में रखा हुआ है तो उसको जो है इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाओगे, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ठीक है। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इससे क्या हो जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जब कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब कोई परचेज ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वो बचा पड़ा रहेगा, वो सो प्रोडक्शन भी कैसा हो जाएगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा, फॉल डाउन होता चला जाएगा। जब ज़्यादा पर्सनस किस पे फोकस करेंगे, सेविंग्स पे फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे ही नहीं, और इकोनॉमी हमारी किसकी तरफ जाती चली जाएगी, ड्राइवन इनटू द पॉवर्टी रेदर देन प्रोस्पैरिटी। सो हमारी कंट्री कैसी होती चली जाएगी, पॉवर्टी की तरफ जाती चली जाएगी, रेदर देन द प्रोस्पैरिटी, रेदर देन द ग्रोथ, रेदर देन द डेवलपमेंट। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माइक्रो लेवल पर ठीक लगती हैं, बट मैक्रो लेवल पे उनका बहुत ही जो है कैसा इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। नाउ देयर इज टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम के बीच में एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कि वन मार्केट के ऊपर आपका इफेक्ट होता है एंड अनदर मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट से कमोडिटी मार्केट। आपकी एक कमोडिटी मार्केट है, इसमें क्या अजम्पशन लिए जाते हैं कि आपका जो दूसरी मार्केट है, अदर्स मार्केट है, जैसे कि लेबर मार्केट हो गया, आपका कैपिटल मार्केट हो गया, अगर एक मार्केट में चेंज हो रहा है तो दूसरी मार्केट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा किसका पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। बट जनरल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, रेफर्स टू द सिमिल्टेनियस इक्विलिब्रियम, मतलब सेम इफेक्ट होता है हर एक मार्केट पे, ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी एंड इट्स कवर्ड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर आपको डिफरेंस आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सा मेथड ऑफ स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, इट इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम सॉरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम, जिसपे हर एक मार्केट में सेम इफेक्ट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट होता है सेविंग इज़ वर्च्यू और वाइस। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर कि अगर हम इंडिविजुअल सेविंग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या ऐड कर देती है, प्रॉस्पेरिटी एज पर अस, कि वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी ऐड करती है, बट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट फॉल डाउन हो जाती है, एग्रीगेटेड डिमांड जो मार्केट में है वो फॉल डाउन हो जाती है, जो प्रोडक्शन है वो फॉल डाउन हो जाएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेस डाउन हो जाएगा, और जो हमारी इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चली जाएगी रेदर देन द ग्रोथ एंड rather than the development. Okay, so there is some questions like क्या क्या हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होगा एंड क्या हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होगा. सो अगर हम बात करें आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ शुगर मिल मतलब एक शुगर मिल में अगर हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्शन हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये हमारा आने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस लिए आएगा, क्योंकि हम एक शुगर मिल की बात कर रहे हैं, एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक फॉर्म के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. इसमें तो बात ही किसकी आ गई, इकोनॉमी की आ गई. तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के. नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गोल्ड ज्वेलरी. हमारा गोल्ड का प्राइस जो है गवर्नमेंट सेट आउट करती है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ बनाते हैं, सुनार बनाते हैं. तो सुनार जब बनाएगा तो वो प्राइस खुद डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा कितना इसमें लेबर आया है, कितना तुम्हारा बनाने का जितना भी कारीगरी वर्क वगैरह जोड़कर वो खुद प्राइस डिटर्मिनेशन करता है. सो वो किसके तरह ट्रीट होगी, एक फर्म की तरह, इंडिविजुअल फर्म की तरह ट्रीट होगी. तो ये किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. जनरल प्राइस लेवल, पूरा का पूरा प्राइस लेवल हमारा कौन सेट आउट करता है, गवर्नमेंट सेट आउट करती है. तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ओके, सीमेंट इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, सो दैट विल कम ऑल्सो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्रीगेटेड डिमांड, सभी की डिमांड मिलकर किसके अंदर आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, किसके अंदर करते थे, हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय अ फैमिली हाउस होल्ड, जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं सिर्फ एक फैमिली की या फिर एक हाउस होल्ड की, तो ये किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स. इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अगर हम बात करें इसमें इकोनॉमी वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं. ठीक है, और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं मतलब जब हमारा प्राइस बढ़ जाता है किसी भी गुड्स का, जैसे अब टमाटर का प्राइस बढ़ा हुआ है तो वो किस वजह से बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, और वो भी इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है. तो इस वजह से हम किसके अंदर लेंगे इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, इसमें भी इकोनॉमी वर्ड आ गया है तो ये भी किसके अंदर आएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा. और पूरी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, मतलब जो जितने भी हमारे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं उन सभी की ग्रोथ के बारे में बात की गई है इकोनॉमी में. सो दैट विल कम इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. So if you really like this video, please do like, subscribe and share my channel for more videos.